हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली आपकी दोस्तों कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती परीक्षा 2024 मतलब दोस्तों जूनियर इंस्ट्रक्टर भर्ती परीक्षा 2024 और जेईएन भर्ती परीक्षा 2024। अगर दोस्तों आप इन दोनों में से किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों आज का ये मॉडल पेपर है पांचवा दोस्तों आज आपके सामने लेकर आ चुका हूँ। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल एक ऑथेंटिक यूनिक और एक जेन्युइन कंटेंट द्वारा तैयार किया गया मॉडल पेपर है जो सीधा दोस्तों आपकी एग्जाम में एक रामबाण एक मील का पत्थर दोस्तों साबित होगा। बिल्कुल दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन का एकदम फुल डिटेल ऑथेंटिक सॉल्यूशन के साथ 360 डिग्री के साथ दोस्तों हम सॉल्यूशन करने वाले हैं तो सीधा दोस्तों आपकी एग्जाम में यहां से भाई हूबहू दोस्तों क्वेश्चन छपने वाला है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट के। मॉडल पेपर का पहला प्रश्न देख लेते हैं क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों हमारा पहला ही प्रश्न भाई बहुत ही शानदार है। क्या बोल रहा है, राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 ईस्वी में प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है। मतलब दोस्तों आर्कियोलॉजिकल सर्वे करने का श्रेय दोस्तों राजस्थान में सबसे पहले किसे दिया जाता है, सभ्यताओं की खोज करने का श्रेय एसीएल कार्लाइल को, एच.डी. सांकलिया को, बीबी लाल को है दोस्तों, ए कनिंगम को। बताइए दोस्तों बहुत ही गजब का प्रश्न है और हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा भाई, उत्तर नंबर एक दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एसीएल कार्लाइल को दोस्तों राजस्थान में सबसे पहले आर्कियोलॉजिकल दोस्तों सर्वे करने का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, मतलब पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य का प्रारंभ करने का श्रेय दोस्तों किसे दिया जाता है, एसीएल कार्लाइल को। गलती मत कर देना। इसके अलावा देखिए दोस्तों मैं बात करूं एच.डी. सांकलिया की, तो एच.डी. सांकलिया और दोस्तों एक व्यक्ति का नाम और याद रखना, अक्षय कीर्ति व्यास। अक्षय कीर्ति व्यास, ये दोनों नाम दोस्तों किस सभ्यता से संबंधित है, तो दोस्तों ये हमारी आहड़ सभ्यता की उत्खनन करता है। इस बात का दोस्तों ध्यान रखना, आहड़ सभ्यता के क्या है दोस्तों, ये उत्खनन करता है। इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। बीबी लाल की बात करूं तो बीबी लाल दोस्तों हमारी कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन करता है। इस बात का दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए। कालीबंगा सभ्यता की खोज दोस्तों 1952 में किसने की थी, तो अमलानंद घोष ने की थी। मतलब दोस्तों ए घोष ने दोस्तों कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी। ठीक है, इसके अलावा कालीबंगा सभ्यता की उत्खननकर्ता की मैं बात करूं तो बीबी लाल है। तो टोटल दोस्तों इसके 6 उत्खननकर्ता है कालीबंगा सभ्यता की। इस बात का ध्यान रखना और 6 के से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नाम दोस्तों आपको याद रखना चाहिए। कौन कौन से उत्खननकर्ता है मैं आपको बता देता हूं। तो दोस्तों एक तो हो गया हमारा बीबी लाल कालीबंगा सभ्यता की उत्खननकर्ता बता रहा हूं भाई। ठीक है, 2 नंबर पे दोस्तों नोट करना बीके थापर, ये कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन करता है। 3 नंबर पे दोस्तों नोट करना आपको हो जाएगा जेवी जोशी। 5 नंबर पे दोस्तों आप 4 नंबर पे नोट करना के एम श्रीवास्तव दोस्तों। और दोस्तों 5 नंबर पे नोट करना एम डी खरे और 6 नंबर पे दोस्तों एस.पी. जैन। ये 6 के 6 उत्खनन करता दोस्तों कालीबंगा सभ्यता से संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कालीबंगा सभ्यता वर्तमान में हनुमानगढ़ में गंगा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो ये सब डिटेल दोस्तों याद रखना। एक बात और नोट कर लेना दोस्तों, अपने हाथ में नोटबुक रखना और जो मैं बता रहा हूं हर बात दोस्तों एग्जाम में पूछी गई, इस बात का ध्यान रखना, नोट करते जाएगा दोस्तों। आपकी एग्जाम में एक रामबाण एक मील का पत्थर दोस्तों साबित होगी, गारंटी दे रहा हूं आपको। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या बोल रहा है दोस्तों, जोधपुर महाराजा अभय सिंह और दोस्तों सर बुलंद खां के बीच हुए अहमदाबाद युद्ध का आंखों देखा वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है। कितना गजब का प्रश्न दोस्तों, लेवल देखिए क्वेश्चन का कितना बेहतरीन लेवल है। तारीख अलाई में, हमीर महाकाव्य में, वंश भास्कर में दोस्तों, राज रूपक नामक ग्रंथ में। तो बताइए दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जोधपुर के महाराजा अभय सिंह और सर बुलंद खां के मध्य दोस्तों एक युद्ध हुआ था जिसे कहते हैं अहमदाबाद का युद्ध। यह युद्ध दोस्तों कब हुआ था, तो ये युद्ध हुआ था दोस्तों अक्टूबर 1900 दोस्तों यहाँ पे नोट करना, अक्टूबर 1730 में। अक्टूबर 1730 में दोस्तों ये युद्ध हुआ और दोस्तों किस नदी के किनारे अहमदाबाद का युद्ध हुआ था, तो साबरमती नदी के किनारे, साबरमती नदी के किनारे दोस्तों अहमदाबाद का युद्ध हुआ था अभय सिंह और दोस्तों सर बुलंद खां के मध्य। इसका आंखों देखा वर्णन दोस्तों राज रूपक नामक ग्रंथ में मिलता है। उत्तर नंबर 4 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, और दोस्तों राज रूपक नामक ग्रंथ है, इसके रचयिता कौन है, तो दोस्तों यहाँ पे नोट करना वीरभाण। कौन है दोस्तों, वीरभाण दोस्तों इसके रचयिता है। इस बात का ध्यान रखना। 1730 में दोस्तों अक्टूबर 1730 में इस युद्ध के समय जोधपुर के महाराजा अभय सिंह के साथ दोस्तों इसका लेखक वीरभाण भी उपस्थित था। तो इसलिए दोस्तों इस जो युद्ध हुआ था अहमदाबाद का युद्ध, इसका आंखों देखा वर्णन दोस्तों वीरभाण ने अपने ग्रंथ राज रूपक में दोस्तों किया है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, गलती मत कर देना। इसके अलावा देखिए दोस्तों मैं बात करूं हमीर महाकाव्य, इसमें एक ग्रंथ का नाम दिया गया है हमीर महाकाव्य। दोस्तों ये किसकी रचना है भाई, हमीर महाकाव्य। तो दोस्तों गलती से जोधराज मत कर देना, ये रचना है हमारी नयन चंद्र सूरी की, नयन चंद्र सूरी की दोस्तों हमीर महाकाव्य रचना है। जोधराज किसकी रचना है, हमीर रासो की, हमीर रासो
ये किसकी रचना है? ये दोस्तों जोधराज की रचना है, इस बात का ध्यान रखना। तो इन दोनों में दोस्तों आप कंफ्यूज मत हो जाना। मैं बात करूं वंश भास्कर की, तो वंश भास्कर दोस्तों बूंदी के महाराजा राम सिंह का दरबारी कवि, बूंदी के महाराजा राम सिंह का दोस्तों दरबारी कवि दोस्तों सूर्यमल मिश्रण की रचना है, सूर्यमल मिश्रण की रचना है। अगर आपको पूछ ले दोस्तों वंश भास्कर में किस राज्य के इतिहास का उल्लेख है, तो बूंदी राज्य के इतिहास का उल्लेख है। ये बूंदी के महाराजा सूर्यमल मिश्रण का दरबारी कवि था, राम सिंह का दरबारी कवि था सूर्यमल मिश्रण। इस बात का दोस्तों ध्यान रखना, गलती मत कर देना, ठीक है। तारीख अलाई दोस्तों अमीर खुसरो की रचना है, गलती नहीं होनी चाहिए। आपको जैसा क्वेश्चन पूछे दोस्तों वैसा आपको आंसर करना भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या बोला है, राजस्थान में चावड़ों का सबसे प्राचीन राज्य कौन सा था? भाई राजस्थान में चावड़ा जो राजवंश था इसका एक ही प्राचीन राज्य था, एक ही जगह पर दोस्तों स्थापित थे। कौन से? बीनमाल या दोस्तों बीकानेर, जैसलमेर या अलवर। तो दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान में जो चावड़ा राजवंश था वो दोस्तों बीनमाल में स्थित था, इस बात का ध्यान रखना। उत्तर नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। और दोस्तों जो चीनी यात्री हैंसांग था ना, हैंसांग, ये भी दोस्तों इसी बीनमाल में आया था सबसे पहले। तो उत्तर नंबर 2 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके अलावा देखिए दोस्तों अगर चौहान पूछ ले, आपको गलती नहीं करना है। अगर चौहानों का दोस्तों चौहानों का मूल स्थान पूछ ले राजस्थान में चौहानों का मूल स्थान कौन सा था, तब दोस्तों आपको करना है साकंबरी। इसी को दोस्तों सपाद लक्ष्य बोलते हैं, सपाद लक्ष्य, और इसी को दोस्तों सांबर बोलते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। जयपुर में था। तो दोस्तों अजमेर के चौहानों का मूल स्थान अगर आपको पूछ ले तो क्या करना है? साकंबरी, सपाद लक्ष्य, सांबर, एक ही बात है। ये दोस्तों आपको करना है, गलती नहीं करना है, ठीक है। अगर दोस्तों आपको अजमेर के चौहानों की प्रारंभिक राजधानी पूछ ले, चौहानों की प्रारंभिक राजधानी दोस्तों कौन सी थी अजमेर की स्थापना से पहले की मैं बात कर रहा हूं, तो दोस्तों यहां पे नोट करना अही छत्रपुर दोस्तों जो नागौर में पड़ता है, नागौर का प्राचीन नाम है। ये दोस्तों चौहानों का प्रारंभिक राजधानी हुआ करती थी, इस बात का ध्यान रखना। जो चौहान राजवंश का संस्थापक था वासुदेव चौहान, कौन था दोस्तों? वासुदेव चौहान राजवंश का संस्थापक था। इसकी राजधानी कौन थी दोस्तों? अहि छत्रपुर नागौर थी। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा दोस्तों आंसर करना है, गलती नहीं करना है, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात और बता देता हूं। हमारी जो कोचिंग संस्था है दोस्तों Q50 जीके क्लासेज दोस्तों राजस्थान में पहली बार दोस्तों कनिष्ठ अनुदेशक और जेईएन के लिए, कनिष्ठ अनुदेशक और दोस्तों जेईएन के लिए, कनिष्ठ अनुदेशक और जेईएन के लिए, इन दोनों भर्ती परीक्षाओं के लिए दोस्तों जो आपका पार्ट ए है जिसमें राजस्थान जीके के 40 क्वेश्चन आएंगे, इन 40 क्वेश्चनों के लिए दोस्तों राजस्थान जीके की दोस्तों यहाँ पे नोट करना 61 टेस्ट सीरीज। कितनी दोस्तों? 61 टेस्ट सीरीज। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन दोस्तों 61 टेस्ट सीरीज, वो भी एक फुल डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ दोस्तों हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं केवल और केवल दोस्तों 149 रुपए में। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, 149 रुपए में दोस्तों 61 टेस्ट सीरीज पूरे राजस्थान में हमारी एकमात्र ऐसी कोचिंग संस्था है जो दोस्तों पहली बार में दोस्तों आपका सिलेक्शन करवाएगी। जेईएन और दोस्तों कनिष्ठ अनुदेशक और कनिष्ठ अभियंता, इन दोनों भर्ती परीक्षाओं में अगर दोस्तों आपका जो सेकंड वाला पार्ट है ना, मतलब आपका जो सब्जेक्ट का पार्ट है, अगर दोस्तों वो आपका ठीक ठाक है तो दोस्तों आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लेना। गारंटी दे रहा हूं दोस्तों इन टेस्ट सीरीज से संबंधित इन 40 प्रश्नों में से संबंधित दोस्तों आपका क्वेश्चन नहीं जाने वाला, एक गारंटी दे रहा हूं दोस्तों। हूबहू दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन गिनाऊंगा, हूबहू दोस्तों 40 में से दोस्तों 38 प्लस क्वेश्चन दोस्तों आपको गिना दूंगा। मुश्किल से 2 क्वेश्चन दोस्तों आपके गलत होने वाले हैं, ठीक है। बिल्कुल दोस्तों गारंटी दे रहा हूं, हवा में बातें नहीं करा, क्योंकि दोस्तों हमारा प्रत्येक क्वेश्चन क्रॉस वेरीफाइड होता है। आपको करना क्या है, आपको दोस्तों प्ले स्टोर पर Q50 जीके क्लासेज का ऐप डाउनलोड करना है, Q50 जीके क्लासेज का ऐप डाउनलोड करना है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का हमारे ऐप का लोगो है, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। इसके अलावा दोस्तों इस ऐप का लिंक है, ये जो ऐप का लिंक है वो दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मैं दे दूंगा, वहां से दोस्तों आप डायरेक्ट डाउनलोड कर लेना। फिर भी दोस्तों अगर आपका कोई डाउट रहता है इस टेस्ट सीरीज को लेकर तो आप इस नंबर पे कॉल कर लेना 9660039503। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, आपका पूरा एकदम डाउट क्लियर हो जाएगा। हम दोस्तों इन पर व्हाट्सअप कर देना, हम आपको डायरेक्ट ऐप का लिंक सेंड कर देंगे, वहां से दोस्तों डाउनलोड करना और अपने दोस्तों इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लेना। गारंटी दे रहा हूं दोस्तों, बहुत ही गजब का कंटेंट, एक यूनिक कंटेंट, पहली टेस्ट सीरीज दोस्तों बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है
बहुत ही गजब का प्रश्न है दोस्तों। क्या बोला है, सम्राट अकबर ने 7,000 का मनसब और फर्जंद की उपाधि दोस्तों किसे प्रदान की थी? मान सिंह को, बारमल को, भगवंत दास को या दोस्तों जय सिंह को। ये बात हो रही दोस्तों जयपुर के कछवा राजवंश की, ठीक है ना। तो सम्राट अकबर ने दोस्तों 7,000 का मनसब, हिंदू राजाओं में दोस्तों सबसे ज्यादा मनसब दोस्तों इसी आमेर के शासक मान सिंह प्रथम का था दोस्तों। इस बात का ध्यान रखना, आमेर के शासक मान सिंह प्रथम को दोस्तों 7,000 का मनसब दिया था। और दोस्तों हिंदू राजाओं में सबसे ज्यादा मनसबदार दोस्तों इसी का था, इस बात का ध्यान रखना। और इसी साथ में फर्जंद की उपाधि भी दी गई थी। अगर दोस्तों आपको पूछ ले बारमल के बारे में, तो दोस्तों अकबर ने इस बारमल को दोस्तों यहाँ पे नोट करना, अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी। अमीर उल उमरा की उपाधि दोस्तों इस आमेर के शासक बारमल को दी थी। और दोस्तों ये बारमल है ना, वो दोस्तों ध्यान रखना राजपूताना का प्रथम शासक, राजपूताना का प्रथम शासक था जिसने दोस्तों मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। मुगलों मतलब दोस्तों अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। भाई कब की थी, तो दोस्तों 1562 ईस्वी, सॉरी 1562 ईस्वी में दोस्तों कहां पर की थी, तो सांबर में दोस्तों, सांबर में दोस्तों ये मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। इस बात का दोस्तों ध्यान रखना, 1562 ईस्वी में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और प्रथम दोस्तों वैवाहिक संबंध भी दोस्तों इसी ने दोस्तों स्थापित किए थे। इस बात का दोस्तों ध्यान रखना, ठीक है। मुगलों से राजपूताना का प्रथम शासक जिसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए, मुगलों की अधीनता स्वीकार की, तो कौन था, बारमल था। इस बात का दोस्तों ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा आपको भाई आंसर करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। इसके अलावा देखिए दोस्तों मैं आपको एक क्वेश्चन और बता देता हूं। देखिए दोस्तों ऑथेंटिक कंटेंट बताने में टाइम लगता है, मैं टाइम लेता हूं। अगर दोस्तों आपको क्वेश्चन ये पूछ ले कि अकबर के बाद, यहां पे नोट करना, अकबर के बाद दोस्तों जहांगीर के बादशाह बनने पर किस शासक के मनसब में कमी कर दी गई? किस शासक के मनसब में कमी कर दी गई थी दोस्तों? अगर ये क्वेश्चन दोस्तों आपको पूछ ले, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो दोस्तों आपको करना है इसी मान सिंह के मनसब में दोस्तों कमी कर दी गई थी। भाई अकबर के समय दोस्तों इस मान सिंह प्रथम की खूब चलती थी, खूब फलती थी, है ना। लेकिन जैसे अकबर के बाद जहांगीर मुगल बादशाह बना, तो दोस्तों इसके मनसब में क्या कर दी गई, कमी कर दी। इसका महत्व दोस्तों इतना नहीं रहा था मान सिंह प्रथम का, समझ रहे हो। तो उत्तर नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल आपको बता तो दिया। आपको दोस्तों इस नंबर पे कॉल कर लेना है 9660039503। आपको दोस्तों जेईएन वाली टेस्ट सीरीज को लेकर और कनिष्ठ अनुदेशक कनिष्ठ अभियंता दोनों टेस्ट सीरीज को लेकर दोस्तों अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप इन नंबरों पे कॉल कर लेना। बिल्कुल 149 में आपको दोस्तों हम 61 टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवा रहे हैं। प्रत्येक टेस्ट सीरीज में 40 क्वेश्चन रहने वाले, जिसमें आपकी राजस्थान की राजनीतिक व्यवस्था और दोस्तों जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो भी शामिल है दोस्तों। पूरा राजस्थान जीके रहेगा, साथ में आपकी राज व्यवस्था वाला टॉपिक भी दोस्तों पूरा कवर किया गया है दोस्तों। इस बात का ध्यान रखना, 74वां संविधान संशोधन पूरा एकदम कवर है दोस्तों, आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फुल डिटेल्ड सॉल्यूशन दोस्तों, प्रत्येक क्वेश्चन का इतना गजब का सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। Q50 जीके क्लासेज का ऐप डाउनलोड करना है, Q50 जीके क्लासेज का दोस्तों ऐप डाउनलोड करना है। इस ऐप का लिंक दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा हूं, डायरेक्ट हम व्हाट्सएप के माध्यम से आपको सेंड कर देंगे, व्हाट्सएप आप हमें कर सकते हैं ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजमेर में स्थित ख्वाजा साहब की दरगाह में दोस्तों जो बड़ी देग है वो किस मुगल सम्राट द्वारा दोस्तों भेंट की गई है? कितना गजब का प्रश्न दोस्तों। अजमेर में स्थित जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है उसमें दोस्तों बड़ी देग किस मुगल सम्राट के द्वारा भेंट की गई है? तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 4 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अकबर के द्वारा। इस बात का दोस्तों ध्यान रखना, बहुत ही गजब का प्रश्न है। उत्तर नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा, 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 भाई क्या बोल रहा है दोस्तों, महमूद खिलजी प्रथम ने राजस्थान के किस किले में एक कोर्ट का निर्माण करवाकर उसका नाम मुस्तफाबाद रखा था? डायरेक्ट क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जा सकता है, महमूद खिलजी ने दोस्तों राजस्थान के किस दुर्ग का नाम मुस्तफाबाद रखा था? तो गागरोन दुर्ग का नाम दोस्तों मुस्तफाबाद रखा था। उत्तर नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको पूछे दोस्तों, यहां पर दोस्तों नोट करना, अगर आपको पूछ ले कि रणथंबोर दुर्ग का नाम, सॉरी एक मिनट भाई, अगर आपको पूछ ले चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम दोस्तों खिजराबाद किसने रखा था? खिजराबाद दोस्तों किसने रखा था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने रखा था। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। अगर आपको पूछ ले दोस्तों सिवाना दुर्ग का नाम दोस्तों खेराबाद किसने रखा था? खेराबाद, तो ये भी दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने रखा था। अगर आपको पूछ ले दोस्तों जालोर दुर्ग का नाम दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने क्या रखा था? तो दोस्तों इसका नाम रखा था जलालाबाद,
जलालाबाद दोस्तों इसी अलाउद्दीन खिलजी ने रखा था, इस बात का ध्यान रखना। अगर आपको पूछ ले आमेर दुर्ग का नाम, आमेर दुर्ग का नाम दोस्तों मोमिनाबाद, मोमिनाबाद दोस्तों किसने रखा था? तो बहादुर शाह प्रथम ने रखा था। एक मिनट दोस्तों, किसने रखा था दोस्तों? बहादुर शाह प्रथम ने दोस्तों इसका नाम ये रखा था, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। ठीक है, आपको दोस्तों जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा भाई आपको आंसर करना है। ठीक है, हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर नंबर 4 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। और दोस्तों गागरोन जो दुर्ग है ना, एक बात और बता दूं, गागरोन जो दुर्ग है वो दोस्तों एक प्रकार का जल दुर्ग है, जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। इसको दोस्तों ओदक दुर्ग भी आप बोल सकते हो, ओदक दुर्ग भी दोस्तों आप इसे बोल सकते हो। ठीक है, तो आपको जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा आपको आंसर करना है। अचलगढ़ दुर्ग हमारे सिरोही में, इसका निर्माण दोस्तों राणा कुंभा ने करवाया था। अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने। लोहागढ़ दुर्ग का दोस्तों ये भरतपुर में स्थित है, इसका निर्माण महाराजा सूर्यमल जाट ने करवाया था। शेरगढ़ का किला दोस्तों हमारा 12 में स्थित है, ये भी एक प्रकार का जल दुर्ग है, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों बहुत ही गजब का प्रश्न है भाई, क्या बोल रहा है दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्तों एक तरफ लोक संत दे रखा है और एक तरफ दोस्तों उनका जन्म स्थान दे रखा है, कौन सा दोस्तों सही सुमिलित नहीं है। ठीक है जी, तो देखिए दोस्तों मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी को हुआ था, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। संत दादू दयाल का जन्म दोस्तों 1544 ईस्वी को हुआ था, ये बात भी बिल्कुल सही है। संत जसनाथ का जन्म दोस्तों 1482 ईस्वी में होता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो उत्तर नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। संत चरण दास जी का जन्म दोस्तों कब हुआ था? दोस्तों नोट करना 1760 ईस्वी में, 1760 ईस्वी में दोस्तों संत चरण दास जी का जन्म हुआ था। और दोस्तों कहाँ पर हुआ था इनका जन्म? तो दोस्तों यहाँ पे नोट करना अलवर में हुआ था। अलवर में दोस्तों कहाँ पर हुआ था? एक जगह पड़ती है डेहरा, डेरा नामक जगह पर दोस्तों संत चरण दास जी का जन्म हुआ था। संत चरण दास जी का दोस्तों संबंध है राजस्थान के किस जिले से है? तो अलवर जिले से। इस प्रकार भी एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, और दोस्तों इसकी जो मुख्य पीठ है ना, चरणदासी संप्रदाय की मुख्य पीठ, मुख्य पीठ ये कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान के बाद दोस्तों दिल्ली में दोस्तों इसकी मुख्य पीठ है, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। आपको जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा भाई आंसर करना है। ठीक है, मैं बात कर लेता हूँ थोड़ी सी दोस्तों राजस्थान की जो हमारी राधा कहे जाने वाली मीराबाई की दोस्तों, मैं बात करता हूँ मीराबाई की। तो मीराबाई का जन्म दोस्तों यहाँ पे नोट करना कुड़की में हुआ था, कुड़की ग्राम दोस्तों पाली में दोस्तों इनका जन्म हुआ था। कुड़की ग्राम पाली में दोस्तों संत मीराबाई का जन्म हुआ था, कब हुआ था? 1498 ईस्वी को। और दोस्तों इसका विवाह ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, विवाह किसके साथ हुआ था? तो राणा सांगा को जो पुत्र था ना, राणा सांगा, मेवाड़ के महाराणा सांगा का दोस्तों जो पुत्र था, बड़ा ही बड़ा पुत्र, जिसका नाम था दोस्तों भोजराज, भोजराज के साथ दोस्तों इसका विवाह होता है, इस बात का दोस्तों थोड़ा सा ध्यान रख लेना। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं बात करूं दोस्तों संत दादू दयाल की, संत दादू दयाल की है ना, दादू दयाल की, इसने दोस्तों दादू संप्रदाय की स्थापना की थी। और दोस्तों इसकी मुख्य पीठ कहाँ है? मुख्य पीठ दादू संप्रदाय की मुख्य पीठ तो दोस्तों नारायणा जयपुर में दोस्तों इसकी मुख्य पीठ स्थित है। और दोस्तों संत दादू दयाल को क्या कहते हैं? राजस्थान का कबीर कहा जाता है, राजस्थान का कबीर कहा जाता है, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। ठीक है, संत जसनाथ जी की मैं बात करूं तो दोस्तों संत जसनाथ जसनाती संप्रदाय के मुख्य प्रवर्तक हैं, जसनाती संप्रदाय के मुख्य प्रवर्तक। और इसकी मुख्य पीठ दोस्तों कतियासर ग्राम बीकानेर के, कतियासर दोस्तों बीकानेर में स्थित है। और दोस्तों ये यहाँ का अग्नि नृत्य प्रसिद्ध है जसनाती संप्रदाय के, इस बात का ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। अग्नि नृत्य किस संप्रदाय का प्रसिद्ध है? तो जसनाती संप्रदाय का दोस्तों प्रसिद्ध है। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर डी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए दोस्तों आपका एकदम पूरा कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या होगा। बिल्कुल दोस्तों हम स्टूडेंट का पूरा एकदम कंसेप्ट क्लियर करते हैं भाई। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है भाई? जिरोही, भांकला और गंदा किस उद्योग के नाम है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है, रट लेना। जटपट्टी उद्योग के नाम, पेचवर्क, मीनाकारी या दोस्तों ब्लू पोट्री उद्योग के नाम। देखिए जिरोही, भांकला और गंदा ये तीनों के तीनों दोस्तों जटपट्टी उद्योग के नाम। उत्तर नंबर दोस्तों एक बिल्कुल करेक्ट। देखो और जटपट्टी उद्योग राजस्थान में कहाँ का प्रसिद्ध है? तो जसोल बाड़मेर का प्रसिद्ध है, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना, जसोल बाड़मेर का प्रसिद्ध है, इस बात का दोस्तों आपको ध्यान होना चाहिए। ब्लू पोट्री की बात करूं तो ये भी दोस्तों जयपुर की प्रसिद्ध है ब्लू पोट्री। और इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन है? तो कृपाल सिंह शेखावत है। कौन है? कृपाल सिंह शेखावत, कृपाल सिंह शेखावत दोस्तों ब्लू पोट्री के दोस्तों क्या है?
प्रसिद्ध कलाकार है, इस बात का ध्यान रखना। और ये दोस्तों जयपुर के महाराजा जो तो हमारा राम सिंह द्वितीय था, राम सिंह द्वितीय, इसके शासनकाल को दोस्तों इसका गोल्डन काल कहा जाता है ब्लू पोट्री का, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। उत्तर नंबर दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का एक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर मैं मीनाकारी कला की बात करूं तो मीनाकारी कला भी दोस्तों हमारी जयपुर की प्रसिद्ध है। और आमेर के महाराजा मानसिंह प्रथम द्वारा, आमेर के महाराजा मानसिंह प्रथम द्वारा दोस्तों कहां से लाई गई थी? लाहौर से दोस्तों लाई गई कला है, इस बात का ध्यान रखना। और इसके प्रसिद्ध कलाकार राजस्थान में कौन है? मीनाकारी कला का प्रसिद्ध कलाकार राजस्थान में कौन है? तो दोस्तों कुदरत सिंह, कुदरत सिंह दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। भाई ब्लू पोट्री का प्रसिद्ध कलाकार कौन है? कृपाल सिंह शेखावत। और दोस्तों मीनाकारी कला का प्रसिद्ध कलाकार कौन है? कुदरत सिंह शेखावत। इनमें दोस्तों आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। बिल्कुल दोस्तों एक बेहतरीन लेवल का ऑथेंटिक कंटेंट दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। भाई बिल्कुल हम स्टूडेंट का जो कंसेप्ट है वो पूरा एकदम क्लियर करते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे टाइम लगता है, लेकिन जो बताऊँ ना हूबहू दोस्तों आपकी एग्जाम में छपेगा, ये गारंटी दोस्तों, ये हमारी गारंटी दे रहा हूं दोस्तों, आपको नोट कर लेना दोस्तों। और दोस्तों अगर आपको शॉर्ट में दोस्तों सफलता चाहिए तो 149 वाली दोस्तों हमारी 61 टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना दोस्तों, गारंटी दे रहा हूं भाई, लिख के दे रहा हूं। 38 प्लस क्वेश्चन दोस्तों आपको हूबहू आपके पेपर में दिखा दूंगा, राजस्थान जीके के दोस्तों, जिसमें आपका पूरा सिलेबस कवर किया गया है। Q50 जीके क्लासेज का नाम Q50 जीके क्लासेज के नाम से दोस्तों प्ले स्टोर पर ऐप डाउनलोड कर लेना। ऐप का लिंक दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा दोस्तों, ठीक है। नंबर मैंने आपको बता रखा है स्क्रीन पर 9660039503 पर दोस्तों आप कॉल कर लेना, आपका पूरा एकदम डाउट क्लियर हो जाएगा पहली बार में दोस्तों, अगर आपको सफलता चाहिए तो। दोस्तों हवा में बातें नहीं करा मैं, पैसे के लिए दोस्तों बातें नहीं करा, केवल 149 है दोस्तों। इतनी 61 टेस्ट सीरीज राजस्थान में ऐसी कोई कोचिंग संस्थान है जो आपको 61 टेस्ट सीरीज दे रही हो, वो भी 149 में हम दे रहे हैं दोस्तों, वो भी बिल्कुल डिटेल ऑथेंटिक सॉल्यूशन के साथ। समझिए दोस्तों, इसलिए आपकी जो हमारी कोचिंग संस्था है स्टूडेंट के प्रति दोस्तों काम करती है, ठीक है। यहां पर देखिए दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या बोल रहा है? महाराणा कुंभा द्वारा रचित जो संगीत राज ग्रंथ है वो कितने भागों में हमारा दोस्तों बटा हुआ है? 5, 3, 9 या 7? तो दोस्तों संगीत राज जो ग्रंथ है वो 5 भागों में दोस्तों विभक्त है। उत्तर नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 5 भाग दोस्तों कौन कौन से हैं? तो दोस्तों यहाँ पे नोट करना, रस रतन कोश, रस रतन कोश, रस रतन कोश दोस्तों। 2 नंबर पे नोट करना वाद्य रतन कोश, वाद्य रतन कोश, ठीक है। 3 नंबर पे नोट करना है गीत रतन कोश, गीत रतन कोश। 4 नंबर पे दोस्तों नोट करना यहाँ पर हमारा हो जाएगा नृत्य रतन कोश, नृत्य रतन कोश। और 5 नंबर पे दोस्तों आप नोट करना आपको हो जाएगा दोस्तों रस हो गया, वाद्य, गीत, नृत्य, और दोस्तों और कौन सा बच गया भाई? पाठ्य, पाठ्य रतन कोश, पाठ्य रतन कोश दोस्तों। ये 5 भागों में दोस्तों विभक्त है आपका संगीत राज ग्रंथ जो महाराणा कुंभा की प्रसिद्ध रचना है। इसके अलावा महाराणा कुंभा की और कौन कौन सी रचना है? तो दोस्तों यहाँ पे नोट करना सूड प्रबंध, सूड प्रबंध महाराणा कुंभा की रचना है। इसके अलावा चंडी शतक, चंडी शतक भी दोस्तों महाराणा कुंभा की रचना है। इसके अलावा दोस्तों आप एक रचना और रहेगी इसकी, संगीत मीमांसा, संगीत मीमांसा। सभी रचनाएं दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, रट लेना भाई। संगीत मीमांसा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सूड प्रबंध, चंडी शतक, संगीत मीमांसा और दोस्तों संगीत राज रट के जाना। नृत्य रतन कोश भी दोस्तों ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका एक रतन कोश, तो इसको भी भाई याद रख लेना, ठीक है। जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा आपको आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है दोस्तों? चंपाकली आभूषण है वो कहाँ पहना जाता है? हाथों में, गले में, सिर में या दोस्तों पैरों में? हमारे इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों उत्तर नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गले का आभूषण, और अक्सर दोस्तों गले में पहने जाने वाले आभूषण जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं वो कौन कौन से है? तो दोस्तों यहाँ पे नोट करना, एक तो हो गया पोत, पोत गले का आभूषण है दोस्तों, ठीक है। हमेल, हमेल भी गले का आभूषण है। एक है हालरो, हालरो भी दोस्तों गले का आभूषण ही है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों हो गया आपका तुलसी, तख्ती, ठीक है, बजट्टी, ये सभी दोस्तों क्या है? गले के आभूषण है। इसके अलावा टेवटा, टेवटा हो गया, निबोरी हो गया, टेवटा, निबोरी। इसके अलावा दोस्तों आपको हो जाएगा मांदलिया, मांदलिया, मांदलिया। एक हो गया तिमणिया। ये सभी आभूषण दोस्तों किसके हैं? सभी आभूषण दोस्तों गले के आभूषण है, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। उत्तर नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाथों में दोस्तों एक आभूषण पहना जाता है जिसे कहते हैं मोकड़ी। तो एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है मोकड़ी क्या है? मोकड़ी दोस्तों लाख से बनी चूड़ियां हैं दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। लाख से बनी चूड़ियों को दोस्तों क्या कहते हैं? मोकड़ी कहते हैं, इस बात का दोस्तों थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ शैली में निर्मित जो रागमाला चित्रावली है 1623 ईस्वी का, इसका चित्रांकन किसने किया था? पुंडरीक विठल ने, मीर बख्श ने, साहिब राम है दोस्तों, वीर जी ने। तो मारवाड़ शैली की बात हो रही है, मारवाड़ शैली में दोस्तों जो रागमाला चित्रावली का चित्रांकन दोस्तों वीर जी ने किया है। उत्तर नंबर 3 भाई बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों अगर आपको पूछ ले पंचतंत्र, यहाँ पे नोट करना, पंचतंत्र चित्रांकन के लिए दोस्तों कौन सी चित्रकला शैली जानी जाती है? तो दोस्तों यहाँ पे नोट करना, मारवाड़ चित्रकला शैली जानी जाती है। इस बात का दोस्तों ध्यान रखना, मारवाड़ चित्रकला शैली दोस्तों इसकी विशेषता है पंचतंत्र चित्रांकन। आपको जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा आपको आंसर करना है। साहिब राम दोस्तों ये दो चित्रकार है, एक तो साहिब राम जो जयपुर शैली का चित्रकार है, और एक होता है दोस्तों साहिब दीन, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों साहिब दीन, ये दोस्तों मेवाड़ चित्रकला शैली का चित्रकार है। इसमें दोस्तों आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि अक्सर दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों गलती मत कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 12 क्या बोला दोस्तों, कौन सा कूट सही सुमिलित भाई नहीं है? ठीक है जी, एक तरफ पर्यटन स्थल दे रखे हैं, एक तरफ दोस्तों जिले दे रखे हैं। विरातरा माता का मंदिर बाड़मेर में स्थित है, और दोस्तों बिल्कुल सही है, चौहाटन में स्थित है, बाड़मेर के चौहाटन में स्थित है। और दोस्तों यहाँ पे नोट करना है, बोफा जनजाति होती है ना, बोफा, इसकी दोस्तों क्या होती है, आराध्य या दोस्तों कुल देवी होती है ये दोस्तों हमारी विरातरा माता। ठीक है, बांकर माता गढ़ मंदिर दोस्तों ये कहाँ स्थित है? ये भी दोस्तों हमारा बाड़मेर में स्थित है। यहाँ पर जोधपुर बता रखा है, तो उत्तर नंबर दोस्तों 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है भाई, खाम खा के 3 दरवाजे, कितना गजब का प्रश्न है भाई, खाम खा के 3 दरवाजे अजमेर में स्थित है। बूढ़ा तीर्थ का सूर्य मंदिर भी दोस्तों कोटा में स्थित है। ये सभी बातें दोस्तों सही है, उत्तर नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये खाम खा के 3 दरवाजे दोस्तों रट के जाना, खाम खा के 3 दरवाजे, खाम खा के 3 दरवाजे, ये अक्सर एग्जाम में दोस्तों पूछे जाते हैं। और तारकीन का दरवाजा दोस्तों अगर आपको पूछ ले, तारकीन का दरवाजा कहाँ स्थित है, दरवाजा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों आपको करना है नागौर में स्थित है तारकीन का दरवाजा। तारकीन का उर्स भी दोस्तों नागौर में बढ़ता है। ठीक है, तो गलती मत कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर भाई क्या होगा? उत्तर नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों बहुत ही गजब का प्रश्न है। क्या बोल रहा है दोस्तों, राजस्थान में बालिकाओं के लिए जया कन्या विद्यालय की स्थापना दोस्तों किसने की थी? नैनूराम शर्मा, दामोदर दास राठी, जयनारायण व्यास है दोस्तों, ऋषिदत्त मेहता। तो जयनारायण व्यास ने की थी दोस्तों, उत्तर नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इसी जयनारायण व्यास ने दोस्तों यहाँ पे नोट करना, इसी जयनारायण व्यास ने दोस्तों 1920 में मारवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना की, मारवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना की थी। ठीक है, इसी जयनारायण व्यास ने दोस्तों 10 मई 1931 को दोस्तों मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना की थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना कब की गई? 10 मई 1931 को जयनारायण व्यास के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों इसी जयनारायण व्यास ने 1934 में दोस्तों मारवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना की थी, मारवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना की थी। और इसी जयनारायण व्यास ने 1938 में दोस्तों मारवाड़ प्रजा परिषद की स्थापना की थी, मारवाड़ प्रजा परिषद की दोस्तों स्थापना की थी। आपको जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा दोस्तों आपको आंसर करना है भाई, गलती नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर जयनारायण व्यास हो जाएगा भाई। ठीक है, जयनारायण व्यास को जैसलमेरिया व्यास के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की एकमात्र कौन सी रियासत थी जहां उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लिया जाता था? जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर या हमारा उदयपुर। उत्तराधिकारी शुल्क का मतलब हो गया दोस्तों, मतलब राजा बनने पर दोस्तों तलवार बंदाई कर भी दोस्तों आप इसको बोल सकते हो, वो नहीं लिया जाता था। तो जैसलमेर रियासत से नहीं लिया जाता था। उत्तर नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बिजोलिया जो किसान आंदोलन हुआ था ना, बिजोलिया किसान आंदोलन, तो बिजोलिया की जनता पर दोस्तों उत्तराधिकारी शुल्क या दोस्तों तलवार बंदाई कर, इसको तलवार बंदाई कर भी बोल सकते हो आप, तलवार बंदाई कर किस सामंत ने दोस्तों लगाया था? तो दोस्तों यहाँ पे नोट करना, पृथ्वी सिंह ने लगाया था, गलती मत कर देना। बिजोलिया के सामंत पृथ्वी सिंह ने दोस्तों तलवार बंदाई कर दोस्तों बिजोलिया की जनता पर अध्यारोपित किया था। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा आपको आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 15, एक क्वेश्चन दोस्तों रीट में भी पूछा गया है। अमरदास बैरागी साधु के वेश में अपना अंतिम जीवन दोस्तों किस क्रांतिकारी ने व्यतीत किया था? केसरी सिंह बारहट ने, गोपाल सिंह खरवा ने, साधु सीताराम दास ने या दोस्तों जोरावर सिंह बारहट ने। केसरी सिंह बारहट का दोस्तों भाई है दोस्तों ये जोरावर सिंह बारहट। उत्तर नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जोरावर सिंह बारहट जो दोस्तों लॉर्ड हार्डिंग बम कांड में शामिल था, लॉर्ड हार्डिंग
बम कांड में दोस्तों शामिल था, इस बात का ध्यान रखना। और इससे बचने के लिए दोस्तों जोरावर सिंह बारट ने दोस्तों अमरदास बैरागी साधु का वेश किया था। तो दोस्तों ये क्रांतिकारी था। उत्तर नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। साधु सीताराम दास को बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है। अगर आपको राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक पूछ ले, राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक दोस्तों किसे कहते हैं, तो विजय सिंह पथिक को कहते हैं। गलती से साधु सीताराम दास मत कर देना, विजय सिंह पथिक को दोस्तों कहते हैं। इसका मूल नाम है भूप सिंह गुर्जर। विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या है, भूप सिंह गुर्जर। दोस्तों ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इस बात का ध्यान रखना। और राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक विजय सिंह पथिक और बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक साधु सीताराम दास। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, रियासती सचिवालय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, रियासती सचिवालय की स्थापना भाई कब की गई थी, 2 दिसंबर 1947 को, 4 नवंबर 1947 को, या 5 जुलाई 1947 को, या दोस्तों 12 सितंबर 1947 को। तो दोस्तों यहाँ पे नोट करना, रियासती सचिवालय की स्थापना दोस्तों 5 जुलाई 1947 को की गई थी। उत्तर नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों इसका सचिव किसे बनाया गया था, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है भाई। इसका सचिव किसे बनाया गया था, तो वीपी मेनन को दोस्तों इसका सचिव बनाया गया था। इस बात का ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। रियासती सचिवालय दोस्तों क्या था, तो राजस्थान एकीकरण के दौरान, नोट करना, राजस्थान एकीकरण के दौरान दोस्तों, एकीकरण के दौरान रियासतों से जो संबंधित प्रॉब्लम थी ना, उनको सोल्व करने का काम दोस्तों किसका था, इसी रियासती सचिवालय का था दोस्तों। इसका सचिव वीपी मेनन को बनाया गया। वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। मुझे लगता है आपको एकदम पूरा कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। यहां पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अरली चौहान। दोस्तों थोड़ा सा जूम कर देता हूं, दिख रहा है ना, बिल्कुल ठीक है। आगे देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, अर्ली चौहान डायनेटिक्स पुस्तक दोस्तों किसने लिखी थी, गौरीशंकर हीरानंद ओझा, गोपीनाथ शर्मा, नारायण सिंह है दोस्तों दशरथ शर्मा। अर्ली चौहान ऑफ डायनेटिक्स दोस्तों पुस्तक है दशरथ शर्मा की। वेरी इंपॉर्टेंट, रट लेना, काफी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। उत्तर नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय प्राचीन लिपि माला के लेखक, भारतीय प्राचीन लिपि माला के दोस्तों लेखक कौन है, लिपि माला के लेखक दोस्तों कौन है, तो गौरीशंकर हीरानंद ओझा। इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, महाराजा तख्त सिंह कहां का दोस्तों, जोधपुर का महाराजा तख्त सिंह के राज्य अभिषेक के उत्सव में कौन सा पॉलिटिकल एजेंट सम्मिलित हुआ था, लुडलो, ओक्टरलोनी, रोस, या दोस्तों अल्वेस। तो दोस्तों लुडलो पॉलिटिकल एजेंट सम्मिलित हुआ था। ये जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट नहीं था, इस बात का ध्यान रखना। ये जोधपुर के बाहर का पॉलिटिकल एजेंट था, लेकिन मारवाड़ या जोधपुर के शासक तख्त सिंह के राज्य अभिषेक में शामिल हुआ था। उत्तर नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको पूछ ले दोस्तों 1857 की क्रांति के समय, क्या दोस्तों 1857 की क्रांति के समय दोस्तों 1857 की क्रांति के समय जोधपुर का महाराजा कौन था, तो तख्त सिंह था दोस्तों। इस बात का ध्यान रखना, कौन था भाई, तख्त सिंह था दोस्तों। इस बात का ध्यान रखना। और अगर आपको पूछ ले 1857 की क्रांति के दौरान या क्रांति के समय दोस्तों जोधपुर का, यहाँ पे नोट करना, बड़ा गजब का कंसेप्ट आपका क्लियर होने वाला है। जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट या जोधपुर का कौन सा पॉलिटिकल एजेंट दोस्तों मारा गया था, तो दोस्तों आपको करना है मेक मोशन, जो चेलावास के युद्ध में दोस्तों मारा गया था, ये जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट था। वेरी इंपॉर्टेंट, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा आपको आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 19 दोस्तों क्या बोल रहा है, अंग्रेजों ने मांगरोल का युद्ध दोस्तों जो 1821 ईस्वी में हुआ था, कोटा के महाराजा के विरुद्ध किसकी सहायता की थी। क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही गजब का है। क्या बोल रहा है, एक बार दोस्तों इसे दोबारा देखिए। अंग्रेजों ने मांगरोल का युद्ध हुआ था दोस्तों, कब हुआ था, 1 अक्टूबर, इसकी एग्जैक्ट डेट आपको बता देता हूं, 1 अक्टूबर 1821 में कोटा के महाराजा के विरुद्ध दोस्तों किसकी सहायता की थी। मतलब दोस्तों ये मांगरोल का युद्ध हुआ था ना, मांगरोल का युद्ध, इसको समझिए दोस्तों। ये कब हुआ था दोस्तों, 1 अक्टूबर 1821 को ये युद्ध हुआ। किस किस के मध्य है, तो दोस्तों यहाँ पे नोट करना, कोटा के महाराव दोस्तों किशोर सिंह के मध्य। कोटा के महाराव कौन थे, किशोर सिंह के मध्य। और दोस्तों इसका एक सेनापति था, कोटा का दोस्तों सेनापति या फौजदार आप इसे बोल सकते हो, जिसे दोस्तों झाला जालिम सिंह आप बोल सकते हो, झाला जालिम सिंह के मध्य दोस्तों ये युद्ध हुआ था। ठीक है, झाला जालिम सिंह के मध्य ये युद्ध हुआ था, जिसमें दोस्तों अंग्रेजों ने किसकी सहायता की थी, झाला जालिम सिंह की सहायता की थी। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर नंबर दोस्तों 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, उत्तर नंबर 3 झाला जालिम सिंह की। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। कोटा का महाराजा कौन था, किशोर सिंह, इसके विरुद्ध दोस्तों झाला जालिम सिंह की सहायता की थी। दोस्तों झालावाड़ रियासत है ना,
झालावाड़ रियासत है, एकमात्र ऐसी रियासत है जो अंग्रेजों द्वारा स्थापित है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। उत्तर नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा, 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए दोस्तों आपके एकदम पूरा कंसेप्ट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ रियासत दे रखा है, एक तरफ उनसे संबंधित शासक के नाम दे रखा है। भाई सुमेर सिंह तो दोस्तों जोधपुर का शासक रहा है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना, सुमेर सिंह राठौड़। तो दोस्तों ये उत्तर नंबर 1 ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। बाकी देखिए सिरोही का अभय सिंह रहा है, करौली का गणेश पाल और अलवर का तेज सिंह। इन दोनों को दोस्तों, करौली का गणेश पाल और अलवर का शासक तेज सिंह को दोस्तों मत्स्य संघ का, राजस्थान एकीकरण का जो मत्स्य संघ था ना, इसका दोस्तों उपराज प्रमुख बनाया गया था। इनको ध्यान रखना, उपराज प्रमुख दोस्तों इनको बनाया गया था, इस बात का दोस्तों थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, अगर आपको पूछ ले राजस्थान एकीकरण के मत्स्य संघ के उपराज प्रमुख कौन थे, तो गणेश पाल भी था और तेज सिंह भी था, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, दोनों थे। अगर दोस्तों आपको राज प्रमुख पूछ ले, मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसे बनाया गया था, तो धौलपुर के शासक उदयभान सिंह को दोस्तों राज प्रमुख बनाया गया था। ठीक है, तो आपको जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा दोस्तों आपको आंसर करना है, गलती नहीं करना है। इसके अलावा देखिए दोस्तों मैं आपको फिर से बता देता हूं, हम दोस्तों पूरे राजस्थान में कनिष्ठ अनुदेशक है और दोस्तों कनिष्ठ अभियंता, कनिष्ठ अभियंता दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ, जूनियर इंस्ट्रक्टर और जेईएन की तैयारी करने वाले मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों के लिए दोस्तों हम आपके लिए राजस्थान जीके की 61 टेस्ट सीरीज, बहुत ही ऑथेंटिक, यूनिक और एक जेन्युइन कंटेंट द्वारा तैयार की गई टेस्ट सीरीज है, केवल और केवल दोस्तों 149 एक नाम मात्र की फीस में दोस्तों हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। फुल डिटेल्ड सॉल्यूशन दोस्तों आपको देखने को मिलेगा, पूरा राजस्थान जीके, पूरी ज्योग्राफी। इसके अलावा दोस्तों आपको राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था के क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपको देखने को मिलेंगे। प्रशासनिक व्यवस्था के क्वेश्चन पूर्णतः दोस्तों आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, गारंटी दे रहा हूं। 35 में से दोस्तों आपके 40 क्वेश्चन आएंगे। 40 क्वेश्चन में से दोस्तों आपके 30+ क्वेश्चन दोस्तों हम आपको हूबहू गिनाएंगे। हमारी जो टीम है बिल्कुल दोस्तों इसी के अकॉर्डिंग काम करिए। अगर आप में से कोई विद्यार्थी पशु परीक्षण की तैयारी कर रहा है तो पशु परीक्षण के लिए दोस्तों हम 99 रुपये में 31 टेस्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं, फुल डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ है। इसके लिए दोस्तों आप हमारा एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। ऐप का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, Q50 जीके क्लासेस के नाम से प्ले स्टोर पर दोस्तों आप डायरेक्ट भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, आज के लिए दोस्तों इतना है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।